बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एरेज़ के ही टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हमने एग्जांपल्स देखनी है एरेज़ की, जिनकी मदद से एरेज़ का टॉपिक आपको बेहतर तौर पे मज़ीद समझ आ जाएगा। तो इन एग्जांपल्स के दो हिस्से हम करेंगे। आज हम उसका पहला पोर्शन जो है वो देखने लगे हैं। तो इसमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सर्च के साथ कि अगर आपके पास एक एरे के अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज़ पड़ी हुई हों तो उसमें से आप किस तरीके से एक स्पेसिफ़िक एलिमेंट या एक स्पेसिफ़िक टारगेट जो है वो सर्च करते हैं। तो नेचुरली जो सर्च करनी है उसका एक सिंपल सा तरीका तो हमें ये समझ आता है कि अपने टारगेट को तमाम एलिमेंट्स के साथ हम कंपेयर करते चले जाएं। जहाँ पर भी मैच कर जाए वही हमारी लोकेशन होगी जिस जगह पर हमारा टारगेटेड एलिमेंट जो है वो पड़ा हुआ होगा। तो सर्च को कंप्लीट करने के लिए हमें दो चीज़ें जो है वो देनी होती हैं। एक तो क्या टारगेट हमारा लिस्ट के अंदर मौजूद है या नहीं है, ठीक है, और दूसरा ये कि अगर वो मौजूद है तो वो किस लोकेशन के ऊपर मौजूद है। तो लोकेशन भी हमें बतानी होती है। तो इस काम को करने के लिए हम दो एल्गोरिदम्स इस्तेमाल करेंगे, जिनमें पहला है सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम। इसको लीनियर सर्च भी कहा जाता है और इसके अंदर हम अपने टारगेट एलिमेंट को तमाम एलिमेंट्स के साथ जो कि एरे में मौजूद होंगे सीक्वेंशली कंपेयर करते चले जाएंगे और जहाँ पर भी एलिमेंट हमें मिलेगा हम उसकी पोजीशन डिस्प्ले कर देंगे। अदरवाइज़ हम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेंगे कि हमें एलिमेंट जो है वो उस एरे के अंदर नहीं मिला। तो इंतहाई सिंपल टेक्निक के तमाम एलिमेंट्स के साथ सीक्वेंशली टारगेट एलिमेंट जो है वो कंपेयर होता चला जाए। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम पहले इसको ग्राफिकली समझते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि हमें टारगेट जो है वो 62 फाइंड करना है और इस वक्त हमें जैसे लिस्ट नज़र आ रही है कि 5th पोजीशन के ऊपर जो है वो हमारे पास ये मौजूद है, ठीक है। अब देखें कि जो एरे होती है उसके अंदर इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं। तो बॉक्सेस के ऊपर की तरफ इंडेक्सेस लिखे हुए हैं हर एलिमेंट के, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इस वक्त 12 एलिमेंट्स हैं इस एरे के अंदर, जिसमें पहला एलिमेंट 0 पोजीशन के ऊपर, 0 इंडेक्स के ऊपर 4 है। तो हम टारगेट एलिमेंट को जो 62 है उसको हम कंपेयर करेंगे एरे के पहले एलिमेंट के साथ, यानी 4 के साथ। तो 62 4 के साथ मैच नहीं करेगा, इक्वल नहीं होगा, तो हम अपनी सर्च को आगे ले चलेंगे। अगले स्टेप में हम ये देखेंगे कि क्या 62 अगले एलिमेंट के साथ कंपेयर होते हुए मैच होता है या नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैच नहीं हो रहा, सर्च एक स्टेप और आगे चली जाएगी। अब 62 उससे नेक्स्ट एलिमेंट यानी 36 के साथ कंपेयर होगा। तो आप देख रहे हैं कि 62 यानी जो टारगेट है वो पहले एलिमेंट के साथ कंपेयर हुआ, फिर दूसरे के साथ कंपेयर हुआ, फिर तीसरे के साथ कंपेयर हुआ। इसी तरह ये सर्च कंटिन्यू रहेगी अनटिल के हमें अपना रिक्वायर्ड एलिमेंट जो है वो एरे के अंदर मिल नहीं जाता। तो अब 14 के साथ कंपेयर हुआ नेक्स्ट पोजीशन पे और 4 पोजीशन के ऊपर जो एक्चुअल में 5th एलिमेंट है, यानी इंडेक्स उसका 4 है लेकिन एलिमेंट नंबर वो 5th है, वहाँ पर जाकर 62 मैच कर जाता है। तो इट मीन्स कि हमारी सर्च यहाँ पर कंप्लीट हो गई कि 62 इस लिस्ट के अंदर 5th पोजीशन के ऊपर मौजूद है। इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सीक्वेंशियल सर्च का प्रोग्राम है और इसी प्रोग्राम को आपने अपने कंपाइलर के अंदर लिखना है और इसको फिर रन करके जो है वो चेक करना है। तो इसमें मुख्तलिफ वेरिएबल्स हमने लिए, आई, उसके बाद टारगेट, एन, फ्लैग इक्वल्स टू 0 और A30 का मतलब क्या है, बाकी तो सिंपल जो प्रिमिटिव वेरिएबल्स हैं, लेकिन जो A30 है वो कम्प्लेक्स वेरिएबल है यानी एरे है। तो हमने स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले मैसेज दिया, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैक्सिमम 30। अब यूज़र के सामने ये मैसेज डिस्प्ले होगा और यूज़र कोई एक वैल्यू टाइप करेगा। लेट सपोज वो टाइप कर देता है 12। तो n की वैल्यू है इस वक्त
12। ये आपने अपने पास नोट कर लें, ठीक है। इसी को हम आगे लेकर चलेंगे। इसी तरह एंटर द एलिमेंट्स, स्क्रीन के ऊपर फिर मैसेज आया और अब आप देखें फॉर लूप के अंदर सी इन स्टेटमेंट इस्तेमाल हुई है। और फॉर लूप क्या है, 0 से लेस देन n तक चल रहा है। 0 से लेस देन n का मतलब है 0 से 11 तक चल रहा है, तो 12 दफ़ा चलेगा। और सी इन स्टेटमेंट 12 दफ़ा जब रन होगी तो पहली वैल्यू A0 पर प्लेस हो जाएगी जो यूज़र टाइप करेगा, दूसरी वैल्यू A1 पर, फिर तीसरी A2 पर, फिर A3, फिर A4 एंड सो ऑन। 12 वैल्यूज़ इस तरह से एरे के अंदर प्लेस हो जाएंगी। अब उसके बाद 12 वैल्यूज़ जब इनपुट हो जाएंगी, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है सी आउट एंटर द नंबर टू फाइंड, यानी स्क्रीन पर ये डिस्प्ले होगा। सपोज यूज़र कहता है 62, तो टारगेट की वैल्यू 62 हो जाएगी, ठीक है। तो अब टारगेट में 62 है, एरे के अंदर 12 वैल्यूज़ मौजूद हैं और n की वैल्यू 12 है। अगेन जो सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम है वो अब इस फॉर लूप के अंदर इम्प्लीमेंट है। तो इसमें हमने क्या किया था इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली कि हर एलिमेंट के साथ सीक्वेंशली हम कंपेयर करते जाते थे टारगेट को, और अगर एलिमेंट मिल जाएगा तो हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देंगे कि फ़लाँ लोकेशन के ऊपर मौजूद है। अदरवाइज़ जो है वो सर्च कंप्लीट होने के बाद हमें एलिमेंट नहीं मिलेगा और वो मैसेज हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। तो फॉर लूप भी देखें आप, 0 से लेस देन n तक चल रहा है, यानी 0 से 11 तक चलेगा, 12 दफ़ा चलेगा, यानी जितनी हमारी एरे है। अब अगर AI जो है वो टारगेट के साथ कंपेयर होते हुए इक्वल हो जाता है, यानी मैच कर जाता है, तो AI का मतलब है पहले A0 चेक होगा, फिर अगली दफ़ा A1 चेक होगा, फिर अगली दफ़ा लूप में A2 चेक होगा, फिर A3, इसी तरह 12 एलिमेंट मैक्सिमम जो है वो चेक होंगे। तो A0 अगर टारगेट के साथ मैच कर जाता है तो स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा एलिमेंट फाउंड एट लोकेशन 0 + 1 1, यानी पहली लोकेशन के ऊपर एलिमेंट मिल गया है। अब यहाँ पर आई में एक प्लस इसी वजह से किया गया है कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पोजीशन तो ज़ाहिर है एक ज़्यादा है, इसी वजह से +1 यहाँ पर किया गया है। फ्लैग का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया था जिसकी वैल्यू 0 रखी गई थी इनिशियल। तो अब हम कहते हैं कि अगर एलिमेंट लोकेशन पे किसी भी लोकेशन पे मिल जाता है तो फ्लैग की वैल्यू 1 कर दो। और ब्रेक का मतलब है सर्च को ख़त्म कर दो, मज़ीद आगे फॉर लूप में देखने की ज़रूरत अगले एलिमेंट्स के साथ नहीं है, क्योंकि हमें एलिमेंट जो हम ढूंढ रहे थे एरे के अंदर वो हमें मिल चुका हुआ है। तो फ़र्ज़ कर लें जैसे A0 की वैल्यू है 4, 462 के साथ मैच नहीं करता तो लूप अगली आइट्रेशन में चला जाएगा, ठीक है। अगली आइट्रेशन में फ़र्ज़ कर लें कि 4 के बाद वैल्यू है 21, वो भी मैच नहीं कर रहा 62 के साथ। उससे फ़र्ज़ कर लें नेक्स्ट 34 है, वो भी मैच नहीं कर रहा। इसी तरह सर्च चलती चली जाएगी और लेट से हम कहते हैं कि 5th पोजीशन पे पहुंचकर 62 के साथ मैच कर जाता है, यानी A4 टारगेट के साथ इक्वल हो जाता है, तो स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा कि एलिमेंट फाउंड एट लोकेशन 5, फ्लैग की वैल्यू 1 होगी और ब्रेक का मतलब है लूप ख़त्म, ठीक है। अब लूप ख़त्म होने के बाद अगेन इफ़ स्टेटमेंट है। ये इफ़ स्टेटमेंट क्यों लगाई गई है, हमने सिर्फ इसलिए लगाई है कि एलिमेंट अगर नहीं मिलता, ठीक है, अगर हमें वो नंबर नहीं मिलता, टारगेट हमें नहीं मिलता लिस्ट के अंदर, एरे के अंदर, तो भी तो हमारे पास कोई चेक होना चाहिए। तो अगर तो फ्लैग की वैल्यू 1 हुई है, ठीक है, तो इसका मतलब है एलिमेंट मिल गया है। लेकिन अगर पूरा का पूरा लूप चलने के बावजूद फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं हुई, वही 0 रही है, तो इसका मतलब ये है कि एलिमेंट फाइंड नहीं हुआ था एरे के अंदर, और यही मैसेज स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले हो जाएगा कि नंबर लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। तो फ्लैग अगर 1 है, ठीक है, तो 1 होने का मतलब क्या है, टारगेट मीट हो गया था, मैच हो गया था, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के साथ, इसी वजह से फ्लैग की वैल्यू 1 हुई थी। लेकिन अगर फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं हुई कभी भी, इसका मतलब है वो टारगेट मैच नहीं किया पूरी एरे के अंदर किसी भी एलिमेंट के साथ। तो लूप ख़त्म होने के बाद जो इफ़ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, और वो इफ़ स्टेटमेंट यही देख रही है कि क्या फ्लैग 0 ही रहा है या नहीं। अगर 0 रहा है तो नंबर लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है।
तो ये सीक्वेंशियल सर्च का प्रोग्राम है, ठीक है। इससे पहले हमने इसके कॉन्सेप्ट को भी समझा। अब आपका काम ये है कि आपने इसको कंपाइलर के अंदर लिखना है, रन करना है, और ये ज़ुबानी लिखने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है बाइनरी सर्च। ये भी सर्च को ही इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने टेक्निक पढ़नी है। इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हमने कोई भी एलिमेंट जो सर्च करना होता है, ठीक है, वो हमेशा आप किस एरे के अंदर से सर्च करेंगे, वो होगी सॉर्टेड एरे, ठीक है। यानी बाइनरी सर्च की एक लिमिटेशन ये है कि ये सर्च उस जगह पर कामयाब होती है जब आप सॉर्टेड एरे में से किसी एलिमेंट को या टारगेट को फाइंड करना चाह रहे होते हैं। अगर जो एरे है वो सॉर्टेड नहीं है तो फिर बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंट आप नहीं कर पाएंगे। तो इस एल्गोरिदम में टारगेट एलिमेंट जो है वो सबसे पहले कंपेयर होता है आपकी एरे के मिडल एलिमेंट के साथ। तो अगर तो एलिमेंट और टारगेट मैच कर जाते हैं तो हम कह देते हैं कि जी टारगेट मिल गया है और मिडल एलिमेंट जो है वो रिटर्न हो जाता है। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एलिमेंट मैच नहीं करता, ठीक है, टारगेट के साथ, तो हम क्या करते हैं कि टारगेट एलिमेंट को देखते हैं कि क्या वो मिडल से लेस है या मोर है, ठीक है। यानी मिडल एलिमेंट से उसकी वैल्यू कम है या ज़्यादा है। तो अगर मिडल एलिमेंट से उसकी वैल्यू कम होगी तो हम अपने एंड पॉइंट को जो है वो रिड्यूस कर लाएंगे मिडल -1 पे, ठीक है। यानी हम ये कहेंगे कि जो हमारा टारगेट है वो मिडल के लेफ़्ट पर मौजूद है, तो मिडल के राइट साइड वाला पोर्शन हम अपनी सर्च में से एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, हम उसको निगलेक्ट कर लेंगे। लेकिन फ़र्ज़ कर लें कि अगर टारगेटेड एलिमेंट मिडल एलिमेंट से बड़ा है तो अब हम क्या करेंगे, मिडल के लेफ़्ट वाला पोर्शन जो है वो एलिमिनेट कर देंगे। यानी हम अपने स्टार्ट पॉइंट को एरे के मिडल +1 पे ले आएंगे। तो इस तरीके से हम अपनी सर्च को कंप्लीट करते चले जाएंगे। फिर दोबारा से मिडल एलिमेंट के साथ कंपेयर होगा नई एरे के मुताबिक, और फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैच कर जाता है तो डिस्प्ले हो जाएगा। अगर नहीं मैच करता तो हम देखेंगे कि मिडल एलिमेंट से कम है या ज़्यादा है। कम है तो राइट साइड वाला मिडल का पोर्शन जो है वो स्किप करेंगे, अदरवाइज़ लेफ़्ट साइड वाला पोर्शन जो है वो स्किप करेंगे। अब इसको ग्राफिकली थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमने 3 पोजीशंस जो हैं वो जहन में रखनी है, एक फर्स्ट, एक मिड और एक लास्ट, ठीक है। तो वही उसी तरह से हम लेट से कहते हैं कि 12 नंबर्स हैं हमारे पास एक एरे के अंदर मौजूद, और इस वक्त हमारा टारगेट है 22। आप अगर इस एरे को देखें तो ये तमाम की तमाम एरे जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुई हुई है। तो सबसे पहले हम अपने एरे का मिडल एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे, और वो किस तरह से फाइंड करेंगे, स्टार्ट सबस्क्रिप्ट प्लस एंड सबस्क्रिप्ट डिवाइडेड बाय 2 से। तो 0 + 11/2, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 इस वजह से 5.5 आना चाहिए, लेकिन मिड का जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप वेरिएबल है, तो वो सिर्फ 5 को स्टोर करेगा, 0.5 को स्टोर नहीं करेगा। तो 5 मिडल एलिमेंट है, हम टारगेट को इस मिडल एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। जाहिर है 22 और 21 आपस में मैच नहीं करते, ठीक है, मैच नहीं करते। तो हम अपने इस एल्गोरिदम के मुताबिक अब ये देखेंगे कि क्या टारगेट मिडल एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है। तो मिडल एलिमेंट से टारगेट जो है वो बड़ा है, तो अब हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 5 तक जितने भी सबस्क्रिप्ट हैं, यानी 0 से मिडल तक, उन तमाम के तमाम सबस्क्रिप्ट को हम अपनी नेक्स्ट सर्च में शामिल नहीं करेंगे। हम ये कंसिडर कर लेंगे कि हमारी एरे जो है वो 6 पोजीशन से स्टार्ट होकर 11 तक जा रही है। यानी नया फर्स्ट नंबर जो है या फर्स्ट जो पॉइंट है वो 6 है, और नई सर्च के मुताबिक 6 है और लास्ट 11 है। तो इन दोनों का अगर मिड हम देखें, अगेन उसी तरह वही एल्गोरिदम फिर रिपीट होगा, 6 + 11 डिवाइडेड बाय 2, तो 8 आ जाएगा। अब 8 हमारा मिडल नंबर है।
इस 8 को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे अपने टारगेट के साथ। तो 22 62 से कंपेयर होते हुए यहाँ पर अब हमें पता चला कि मैच नहीं करता और 22 62 से छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, 8 के बाद वाले जितने नंबर्स हैं उनको स्किप कर देंगे और अब हम कंसिडर करेंगे कि हमारी एरे स्टार्ट हो रही है 6 से और 7th पोजीशन के ऊपर ख़त्म हो रही है। अगेन हम इन दोनों का मिड पॉइंट लेंगे जो 6 आएगा और 6 नंबर पोजीशन पर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हमारे टारगेट के साथ मैच कर जाएगी। तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि हमें ये एलिमेंट जो है वो 7th पोजीशन के ऊपर मिल गया है। तो अब अगर आप इसको सीक्वेंशियल सर्च या लीनियर सर्च के साथ कंपेयर करें, तो अगर लीनियर सर्च एल्गोरिदम इस पर इम्प्लीमेंट हो तो 7th पोजीशन पर 7th कंपैरिजन पे जाके हमें एलिमेंट मिलना था, सॉरी टारगेट मिलना था। लेकिन जब हमने बाइनरी सर्च एल्गोरिदम लगाया तो तीसरे कंपैरिजन के ऊपर हमें टारगेट मिल गया। इसका मतलब ये है कि बाइनरी सर्च लीनियर सर्च से ज़्यादा एफिशिएंट वर्क करती है। ठीक है, तो ये एफिशिएंट एल्गोरिदम है एज़ कम्पेयर टू लीनियर सर्च। इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बाइनरी सर्च प्रोग्राम है जिसके दो हिस्से हमने इस वक्त किए हुए हैं। जो पहला लेफ़्ट वाला पोर्शन है इसके अंदर हमने ज़रूरी एलिमेंट्स और टारगेट जो है वो सेव करवाया है और फिर उसके बाद राइट वाली साइड के ऊपर जो कोड लिखा हुआ है उसमें हम वाइल लूप के थ्रू जो अपना ये एल्गोरिदम है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एन आई ये ई फ्लैग ये सारे के सारे प्रिमिटिव वेरिएबल्स और ए 100 जो है ये कम्प्लेक्स वेरिएबल यानी एरे 100 की एरे। तो हमने यूज़र को मैसेज दिया हाउ मैनी एलिमेंट्स, यूज़र ने फॉर एग्जांपल कहा 12, तो एन की वैल्यू होगी 12। तो एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे इन असेंडिंग ऑर्डर और लूप लगा कर हमने यूज़र से 12 वैल्यूज़ जो हैं वो एरे के अंदर सेव करवा दी, उसी तरीके से जैसे अभी हमने लीनियर सर्च में किया था। उसी तरह एंटर एलिमेंट टू सर्च और ई के अंदर हमने वो वैल्यू जो है वो सर्च की सेव करवा ली है। तो ई अब कंटेन कर रहा है 22, एरे के अंदर 12 वैल्यूज़ मौजूद हैं और अब हम उनका जो लूप के थ्रू जो है वो चेक करेंगे कि क्या हमें वो एलिमेंट हमारी एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है। तो इसके लिए हमने 3 वेरिएबल्स लिए एल्गोरिदम के मुताबिक, फर्स्ट, लास्ट और मिडल। एफ फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है इसीलिए उसकी वैल्यू इनिशियल 0 रखी हुई है। लास्ट जो है वो साइज़ -1 है तो साइज़ 12 था, तो 12 - 1 11 जो होगी वो वैल्यू होगी लास्ट की। और मिडल वाली वैल्यू हर दफ़ा जो है वो नई फाइंड होनी है। तो किस तरीके से वाइल लूप के अंदर हमने की, तो लूप उस वक्त तक चलेगा जब तक फर्स्ट की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू लास्ट रहे। ठीक है, यानी जब तक फर्स्ट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू लास्ट रहेगी ये लूप चलेगा। अब ये लूप कैसे चलेगा, सबसे पहले मिडल एलिमेंट फाइंड होगा और मिडल एलिमेंट कैसे फाइंड होगा, फर्स्ट और लास्ट को प्लस करके 2 पर डिवाइड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 0 + 11 डिवाइडेड बाय 2 तो 6 आ जाएगा जो कि m में सेव होगा। तो अब कंपेयर होगा कि क्या एलिमेंट e इक्वल है a6 वाली वैल्यू के साथ जहाँ पर इस वक्त 21 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैच नहीं किया उसने। तो मैच नहीं किया तो इसका मतलब है इफ़ वाला पोर्शन नहीं चलेगा, ये एल्स में आ जाएगा। एल्स में आएगा तो आप देखेगा कि क्या एलिमेंट की वैल्यू ए एम से बड़ी है, ज़ाहिर है 22 21 से बड़ा है। तो 22 21 से बड़ा है तो इसका मतलब है f इज़ इक्वल्स टू m+1 वाला पोर्शन चलेगा। यानी f की वैल्यू फर्स्ट की वैल्यू m+1 यानी 6 + 1 7 हो जाएगी। ठीक है, लूप फिर दोबारा चलेगा। अब जब दोबारा चलेगा तो फर्स्ट की वैल्यू है 6, लास्ट की वैल्यू है 11, होल डिवाइडेड बाय 2 होगा तो वही 8 रिज़ल्ट बनेगा जो m की वैल्यू बन जाएगी। e और a8 की वैल्यू आपस में कंपेयर होंगी। 62 जो है वो 22 के बराबर नहीं है, इसका मतलब फिर दोबारा वो एल्स में आएगा। अब e की वैल्यू जो है वो am से छोटी है तो इसका मतलब है लास्ट वाली पोजीशन m-1 बनेगी, मीन्स 8 - 1 7। तो अब लास्ट की वैल्यू 7 है, फर्स्ट की वैल्यू 6 है। अब दोबारा से वही मिडल एलिमेंट फाइंड होगा, मिडल एलिमेंट अब 6 निकलेगा तो एलिमेंट की वैल्यू देखी जाएगी a6 से इक्वल होती है या नहीं, तो ज़ाहिर है दोनों इक्वल हैं।
A6 पोजीशन पर 22 पड़ा हुआ है और वो 22E के साथ मैच कर जाएगा। स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन, जो भी 6 + 1 7 है, और 7th पोजीशन पर यानी एलिमेंट फाइंड हो गया है। फ्लैग की वैल्यू 1 होगी और ब्रेक का मतलब है कंट्रोल इस लूप से एग्जिट कर जाएगा। अब ये भी देखा जाएगा इस लूप के बाद कि क्या फ्लैग की वैल्यू इस पूरे लूप के ख़त्म होने के बावजूद अगर ज़ीरो रही है तो एलिमेंट इज़ नॉट फाउंड मैसेज आएगा। ज़ाहिर एलिमेंट फाउंड हो गया था, फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई थी, तो ये वाला पोर्शन अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन बिलफर्ज अगर किसी स्टेज के ऊपर आप ऐसी वैल्यू दे देते हैं जो एरे के अंदर कहीं पर भी मौजूद नहीं थी, तो ज़ाहिर है फ्लैग की वैल्यू इस लूप में कभी भी 1 नहीं होगी और ज़ीरो ही रहेगी, जो एंड पर इस चेक के बाद स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले करने का बायस बन जाएगी कि एलिमेंट हमें नहीं मिला एरे के अंदर। तो यूँ बाइनरी सर्च का ये प्रोग्राम जो है वो आपने बनाया और इसको इम्प्लीमेंट किया इस एल्गोरिदम को। तो आपने इसको कोशिश करना है कि इसको भी ज़ुबानी लिखें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। इसके बाद अब आप आपकी असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं और ये असाइनमेंट है लार्जेस्ट इंटीजर अमंग 5 इंटीजर्स फाइंड करने का। इसकी जो तफसील है वो मैं आपको समझाता हूँ, ये किस तरह से वर्किंग करता है। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पोर्शन है वो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, लेकिन कोड आपने लिखना है इसका, और लिख कर फिर आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा ताकि अगर उसमें कहीं कोई मिस्टेक है तो मैं आपको पॉइंट आउट कर दूँ। तो लार्जेस्ट को कैसे फाइंड करेंगे? फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक एरे है जिसकी वैल्यू है 12, 8, 13, 9, 11। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। अब बज़ाहिर इसमें नज़र आ रहा है कि 13 जो है वो लार्जेस्ट एलिमेंट है, लेकिन हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? ज़ाहिर है कंपैरिजंस करके। तो हम ये कहेंगे कि पहला जो एलिमेंट है वही लार्जेस्ट है, हम ये एज्यूम कर लेंगे, और फिर उस पहले एलिमेंट को पहले स्टेप में हम कंपेयर करेंगे दूसरे एलिमेंट के साथ। दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर होते हुए हमें पता चला कि 12 ही लार्जेस्ट है, 8 उससे छोटा है। तो हम इसको इग्नोर करते हुए इस लार्जेस्ट एलिमेंट को उससे नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, यानी 12 13 से कंपेयर होगा। अब यहाँ पर हमें पता चला कि जो हमने सपोज किया हुआ था 12 लार्जेस्ट, वो 13 से लार्जेस्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 13 से उसे रिप्लेस कर देंगे, यानी लार्जेस्ट की वैल्यू 12 नहीं रहेगी बल्कि 13 हो जाएगी। अब ये 13 अगले एलिमेंट के साथ कंपेयर हुआ 9 के साथ। ज़ाहिर है 9 छोटा है, 13 बड़ा है, तो कोई चेंज नहीं आएगी। अगेन 13 11 के साथ कंपेयर होगा, कोई चेंज नहीं आएगी। तो अब हम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देंगे कि 13 ही हमारा लार्जेस्ट नंबर है। तो इस तरीके से हम लार्जेस्ट इंटीजर को अमंग 5 इंटीजर्स फाइंड आउट करते हैं। ये वो स्टेप्स हैं जो कि डिफ़ाइन कर रहे हैं उन एक्शंस को जो कि हमने अभी लिए हैं। हमने लार्जेस्ट को सेट किया, लार्जेस्ट एक वेरिएबल है जिसको हमने सेट किया फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर। फिर हमने सेकंड एलिमेंट को कंपेयर किया लार्जेस्ट के साथ और देखा कि क्या सेकंड एलिमेंट लार्जेस्ट से ग्रेटर है। अगर ऐसा है तो लार्जेस्ट की वैल्यू सेकंड नंबर वाली बन जाए। इसी तरह स्टेप 2 में थर्ड नंबर को लार्जेस्ट से कंपेयर किया, फोर्थ को, फिफ्थ को। तो यही सारे स्टेप्स जब हम रिपीट कर रहे हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट 13 आ रहा है जो कि लार्जेस्ट नंबर है अमंग लिस्ट। इसको अगर हम मज़ीद रिफ़ाइन करें तो हमने स्टेप 0 के अंदर, ठीक है, जो स्टेप 0 है, हमने लार्जेस्ट को पहले एलिमेंट के ऊपर सेट किया है और स्टेप 1 से स्टेप 5 तक हम रिपीट करते जा रहे हैं स्टेटमेंट्स को कि जो एक्शंस हैं उनको, कि करंट नंबर जो है वो ग्रेटर देन लार्जेस्ट है या नहीं है। अगर है तो लार्जेस्ट जो है वो करंट नंबर से रिप्लेस हो जाए। यही बार बार रिपीट हो रहा है, यानी इसको अगर हम जनरलाइज करें तो ये हमारा एल्गोरिदम बनेगा कि हमने इनपुट ली लिस्ट, उसके बाद लार्जेस्ट को 0 पर इनिशलाइज किया, 0 मीन 0 पोजीशन वाले एलिमेंट पर, और फिर ये स्टेप्स जो हैं वो हमने n टाइम्स रिपीट करने हैं। n टाइम्स का मतलब है जितना एरे का साइज़ है उतनी दफ़ा हमने रिपीट करना है कि करंट नंबर जो है अगर ग्रेटर देन लार्जेस्ट है तो लार्जेस्ट को करंट नंबर से रिप्लेस कर दो। और ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद लार्जेस्ट को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देना है। तो इस एल्गोरिदम या इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए
आपने लार्जेस्ट नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। उसके लिए आपने कोड लिखना है और वो कोड आपने रन करके उससे टेस्ट करना है और फिर उसे मेरे साथ आपने शेयर करना है। बस अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें इंशाल्लाह हम सॉर्टिंग की टेक्निक्स जो हैं वो पढ़ेंगे। थैंक यू।